दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे त्वरण और इसके प्रकार की। तो त्वरण और इसके प्रकार, अब देखिए ये जो सेशन चल रहा है वो हमारा रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव चल रहा है, सामान्य विज्ञान से। उनमें हम एक एक टॉपिक को छोटी छोटी वीडियो में कवर करेंगे ताकि उन टॉपिक को आप वेरी डीपली जान पाओ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है? तो देखिए समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस बात का मतलब समझो, अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है या वेग उसका घट रहा है तो समझ लीजिए उस वस्तु में त्वरण कहलाएगा। परंतु यदि किसी वस्तु का वेग नहीं बढ़ रहा है, वो एक समान चाल से लगातार चल रही है, मान लो 40 की स्पीड में चल रही है तो कंटिन्यू 40 में ही चलती रहे, तो समझ लीजिए उस वस्तु में त्वरण नहीं होगा। उस समय उसमें त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। देखिए यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं उसको जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मैंने बता दिया है कि सदिश अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब हम बात करें इसके मात्रक की। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखो मैंने क्या कहा त्वरण में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु का वेग बदल रहा है, मतलब वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ देखिए त्वरण कुछ नहीं है, त्वरण एक प्रकार का क्या है? वेग परिवर्तन है। तो त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग परिवर्तन, यानी वेग में बदलाव। और वेग में बदलाव किसके साथ हो? समय के साथ हो। ठीक है, तो समय के अंतर्गत हो तो इसी को कहते हैं हम। अब किसी के फॉर्मूले के बटे में समय लिख जाता है तो उसे बोलते हैं दर। तो फॉर्मूला क्या हुआ? वेग परिवर्तन की दर को, क्योंकि बटे में क्या लिखा है? समय, क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखिए वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक भी क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड बटे में आ जाएगा, कुल मिला के मात्रक क्या बना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फैक्ट जानते हैं इसके। त्वरण के प्रकार, तो देखिए त्वरण हमारा 4 प्रकार का होता है। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब ये हुआ, अगर किसी वस्तु की चाल समान समय में समान प्रकार से बढ़ रही है, मतलब एक बार 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ गई 2 सेकंड में, अगली बार फिर 2 सेकंड में 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ गई, अगली बार फिर 2 सेकंड में 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है, तो ऐसे त्वरण को हम एक समान त्वरण कहेंगे। असमान त्वरण, असमान त्वरण का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं 1 सेकंड की। 1 सेकंड में कभी तो वस्तु की चाल 20 बढ़ जा रही है, कभी वस्तु की चाल 30 बढ़ जा रही है, कभी 40 बढ़ जा रही है, कभी फिर 20 बढ़ जा रही है, तो ऐसे त्वरण को हम असमान त्वरण कहते हैं। अब बात करें धनात्मक त्वरण की। यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए उसका जो त्वरण कहलाएगा वो धनात्मक त्वरण कहलाता है। और ऋणात्मक त्वरण का मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा है, मतलब उसकी स्पीड या उसकी चाल घट रही है, तो उसमें क्या कौन सा त्वरण कहलाएगा? उसका त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन भी इसी को कहते हैं। तो ये हुआ त्वरण, और ये हो गए त्वरण के प्रकार। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आवश्यकता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद दोस्तों।